नमस्कार दोस्तों, 31 मई 2026 रविवार के इस विशेष और विस्तृत पंचांग में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी बात जो आज के पंचांग से जुड़ी हुई है उसे समझना आपके लिए बेहद आवश्यक है। कल यानी 30 मई 2026 के पंचांग में हमने आपको बताया था कि ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा व्रत 30 मई को रखा जाएगा, लेकिन आज 31 मई 2026 को भी कुछ लोग और कुछ पंचांगों में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या आज भी पूर्णिमा व्रत या पूर्णिमा का महत्व है या नहीं। तो इस बात को बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिनों तक प्रभाव में रही है। 30 मई को पूर्णिमा तिथि का आरंभ हुआ था और उसी दिन चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि का संयोग बनने के कारण कुछ पंचांगों में 30 मई को पूर्णिमा व्रत बताया गया, लेकिन 31 मई को भी यह पूर्णिमा तिथि सूर्योदय के समय उपस्थित है और यह दोपहर 2:14 PM तक रहने वाली है। इसलिए उदय तिथि और तिथि के संपूर्ण प्रभाव के अनुसार 31 मई को भी पूर्णिमा का स्नान, दान, जप और पूजा का विशेष महत्व माना गया है। सनातन परंपरा में जब कोई तिथि 2 दिनों में फैली होती है तो व्रत और पुण्य कार्यों की व्याख्या अलग अलग पंचांगों में अलग नियमों के अनुसार की जाती है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रखना है। सरल भाषा में समझते हैं, 30 मई को व्रत के रूप में इसे अधिक प्रमुखता दी गई थी और 31 मई को पूर्णिमा तिथि के पूर्ण प्रभाव और स्नान दान आदि धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि दोनों दिन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन व्रत की प्रधानता 30 मई को मानी गई है और पुण्य कार्यों की पूर्णता 31 मई को भी प्राप्त होती है। इसलिए जो भी श्रद्धालु 31 मई को स्नान, दान, पूजा या सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे उन्हें भी पूर्णिमा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अब आगे हम 31 मई 2026 का पूरा पंचांग विस्तार से समझते हैं। तो आज का दिन कई दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा है। पूर्णिमा का दिन सनातन धर्म में विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में शोभायमान होते हैं और धार्मिक कार्यों जैसे कि दान, पुण्य, जप, तप तथा भगवान की उपासना के लिए भी यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आज आप किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बना रहे हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, यात्रा का विचार कर रहे हैं या शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आज का यह विस्तृत पंचांग आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। वीडियो का अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम आपको तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, शुभ मुहूर्त, राहुकाल, यमगण, दिशाशूल, व्रत, त्योहार तथा दिन भर की विशेष शुभ और अशुभ स्थितियों की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं आज की संवत्सर और कालगणना के विषय में। तो आज विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948 है, अबकली संवत 5127 है, चंद्रमास अभी ज्येष्ठ अधिक मास है और चंद्रमा का पक्ष अभी शुक्ल पक्ष है, ऋतु अभी ग्रीष्म है और सूर्य अभी उत्तरायण है। अब बात करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, अर्थात तिथि के बारे में। तो आज पूर्णिमा तिथि दोपहर 2:14 PM तक रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि को सनातन परंपरा में अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा चंद्रदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करती है। पूर्णिमा के दिन किया गया दान, जप और धार्मिक अनुष्ठान कई गुना फलदायी माना जाता है। जो लोग मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हैं उनके लिए पूर्णिमा का दिन विशेष महत्व रखता है। आज का वार रविवार है। रविवार भगवान सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। सूर्यदेव को ऊर्जा, स्वास्थ्य, सम्मान और सफलता का कारक माना गया है। आज के दिन सूर्य उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। अब जानते हैं आज के नक्षत्र के विषय में। तो आज अनुराधा नक्षत्र दोपहर 4:12 PM तक रहेगा। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र को मित्रता, सहयोग, अनुशासन और लक्ष्य प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में किए गए कार्यों में स्थिरता और सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं ज्येष्ठा नक्षत्र को नेतृत्व, प्रभाव और जिम्मेदारी का नक्षत्र माना गया है। यह व्यक्ति को आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता प्रदान करने वाला नक्षत्र माना जाता है। अब जानते हैं आज के योग के बारे में। तो आज शिव योग रहेगा प्रातःकाल 5:25 AM तक। उसके बाद सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। शिव योग अत्यंत शुभ योगों में से एक योग है। धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ और आध्यात्मिक साधना के लिए यह योग विशेष फलदायी माना जाता है। इसके बाद आरंभ होने वाला सिद्ध योग भी अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। सिद्ध योग में किए गए कार्यों की सफलता की संभावना अधिक मानी जाती है। इसलिए आज का अधिकांश समय शुभ और लाभकारी प्रभाव वाला रहने वाला है। अब बात करते हैं आज के करण की। तो आज बौ करण दोपहर 2:14 PM तक रहेगा। इसके बाद बालव करण आरंभ हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बौ करण को सामान्य शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है, वहीं बालव करण भी शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए अच्छा माना जाता है। अब जानते हैं सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी
महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 5:24 AM पर और सूर्यास्त होगा शाम के 7:14 PM पर। चंद्रोदय होगा सायं 7:31 PM पर और आज चंद्रास्त नहीं है। आज सूर्य वृषभ राशि में स्थित रहेंगे। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र को अत्यंत शुभ और समृद्धि प्रदान करने वाला नक्षत्र माना जाता है। यह नक्षत्र वृद्धि, उन्नति और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि में स्थित चंद्रमा व्यक्ति को भावनात्मक गहराई, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्लेषण की शक्ति प्रदान करते हैं। अब जानते हैं आज के सबसे प्रमुख शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दिन के 11:51 AM से दोपहर 12:47 PM तक। यह दिन का सबसे प्रभावशाली शुभ मुहूर्त माना जाता है। यदि किसी कारणवश अन्य मुहूर्त उपलब्ध ना हो तो इस समय में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इसके बाद विजय मुहूर्त रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:37 PM से दोपहर 3:33 PM तक रहेगा। नाम के अनुसार यह मुहूर्त विजय और सफलता प्रदान करने वाला माना जाता है। प्रतियोगिता, महत्वपूर्ण निर्णय और नए कार्य की शुरुआत के लिए यह समय विशेष शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं गोधूली मुहूर्त की। तो गोधूली मुहूर्त शाम के 7:13 PM से शाम के 7:33 PM तक रहेगा। सनातन परंपरा में विवाह, पूजा और मांगलिक कार्यों के लिए गोधूली काल को अत्यंत पवित्र माना गया है। निशिता मुहूर्त। निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:58 PM से अगले दिन अर्थात 1 जून को रात्रि 12:39 AM तक। यह समय विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना और आध्यात्मिक साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातःकाल 4:03 AM से प्रातःकाल 4:43 AM तक। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे पवित्र समय माना जाता है। ध्यान, योग, जप और अध्ययन के लिए यह सर्वोत्तम समय माना जाता है। अब जानते हैं आज के अशुभ मुहूर्तों के बारे में। आज राहु काल रहेगा शाम के 5:30 PM से शाम के 7:14 PM तक। राहु काल में नए और महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत से बचना ही उचित माना जाता है। यमगंड होगा दोपहर 12:19 PM से दोपहर 2:03 PM तक। इस अवधि को भी शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। आज गंडमूल होगा दोपहर 4:12 PM से अगले दिन अर्थात 1 जून को प्रातःकाल 5:24 AM तक। इस समय विशेष ज्योतिषीय प्रभाव सक्रिय रहेंगे, इसलिए आवश्यक होने पर ही महत्वपूर्ण कार्य करने की सलाह दी जाती है। अब जानते हैं दिशाशूल के बारे में। तो आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा। यदि पश्चिम दिशा में यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो परंपरा अनुसार शुभ उपाय करके यात्रा आरंभ की जा सकती है। अब बात करते हैं आज के व्रत और पर्व की। तो आज ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा है। यह दिन दान, पुण्य, स्नान, जप, तप और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों 31 मई 2026 का यह संपूर्ण पंचांग यही समाप्त होता है। यदि आपको यह विस्तृत पंचांग उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रतिदिन सटीक पंचांग प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।